उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, इसका पता एक दिन बाद चल जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन का काम होगा। आज ही नामांकन भरा जाएगा और 14 दिसंबर यानी कि रविवार को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका करीब 1.5 साल से संगठन को इंतजार था। जून 2024 से खाली है प्रदेश अध्यक्ष का पद। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पार्टी को 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली थी। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद जून 2024 में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से यूपी बीजेपी की तलाश हो रही थी। हालांकि अब केंद्रीय स्तर पर इसका हल निकाल लिया गया है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक अहम बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मौजूद रहे ही। खास बात यह रही कि यूपी से ताल्लुक रखने वाले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि जल्द ही यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और फिर 12 दिसंबर को यूपी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल यानी कि कल ही जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य ही वोट डालते हैं। 98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है। पीयूष गोयल की निगरानी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। चुनावी प्रक्रिया पर कुछ घंटे पहले ही लखनऊ में मीटिंग हुई। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। कल नामांकन की प्रक्रिया होगी और परसों अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की प्रक्रिया होगी। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जाँच होगी और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव आज है, नामांकन भी आज ही भरा जाना है, क्या कुछ और अपडेट अब? जी देखिए, 2 से 3 के बीच का समय है वो नामांकन के लिए तय किया गया है और आज ही जो चुनाव अधिकारी हैं पीयूष गोयल वो भी आएंगे और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं चुनाव के लिए राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े वो भी आएंगे। और इस बात की पूरी संभावना है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके नाम की चर्चा है पंकज चौधरी, वो भी आ जाएंगे। संभवतः उन लोगों के साथ ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा रही है। तो शीर्ष नेतृत्व जो एक नाम तय कर देता है उसी का नामांकन होता है और उसी पर सहमति बन जाती है। एक तरह से नाम आज ही घोषित हो जाएगा, लोगों को जानकारी में आ जाएगा। औपचारिक घोषणा उसकी यानी तरह से स्वागत समारोह टाइप का जो होगा वो कल किया जाएगा। तो ये 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच जो नामांकन है उसी दौरान चीजें साफ हो जाएंगी और पूरी तरह से संभावना इसी बात की मानी जा रही है कि पंकज चौधरी का नाम शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है। वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, गोरखपुर के में रहते गोरखपुर में हैं, बगल के जिले से सांसद हैं, लगातार 7 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने सभासद से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया है। उनकी राजनीति की शुरुआत गोरखपुर नगर निगम में सभासद से हुई थी, उसके बाद डिप्टी मेयर चुने गए थे और फिर उसके बाद से सांसद रहे हैं। हालांकि संगठन का अनुभव उन्हें नहीं है और अगर चुनाव होता है तो एक क्षेत्रीय संतुलन की बात भी सामने आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, एक बड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी गोरखपुर के हो, तो गोरखपुर एक बड़ा सियासी केंद्र हो जाएगा। राजीव, कुल मिलाकर देखिए अभी तक जो नाम दौड़ में सबसे आगे है वो पंकज चौधरी का ही है और चूंकि ये ओबीसी समुदाय से आते हैं तो कह सकते हैं कि एक तरीके से वो राजनीतिक समीकरण भी कहीं ना कहीं वो भी संतुलित होगा, बैलेंस होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला था,
तभी एक जो समीक्षा हुई, लंबा भारतीय जनता पार्टी मंथन का दौर चला, उसमें ये बात निकल के आई कि जो उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी बिरादरी का वोट है, बड़ी संख्या में इसकी मतदाता है और ये समाजवादी पार्टी तरफ शिफ्ट हो गए थे, यानी पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था। तभी से ये टारगेट था भारतीय जनता पार्टी का, हमें कुर्मी बिरादरी के बीच में काम करना है। तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक चेहरे की तलाश हो रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय जो कैबिनेट के जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वो भी कुर्मी बिरादरी से है, तो एक संभावना ये भी थी शायद पार्टी उन्हें बना सकती है। लेकिन मंथन के बाद जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, उसमें पंकज चौधरी का नाम निकल कर सामने आया। वो भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं और क्योंकि 7 बार सांसद रहे हैं, तो एक तरफ से राजनीतिक कद उनका बड़ा है ही और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। बस सिर्फ एक जो इसमें ड्रॉबैक है, जो इस फैसले के पीछे जो वो सवाल उठाया जा रहा है, वो यही है कि गोरखपुर और महाराजगंज दोनों अगल बगल के जिले हैं और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये क्षेत्रीय संतुलन इससे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, और देखिए अगर पंकज चौधरी, जैसे कि अब तक अटकलें यही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से पंकज चौधरी इस वक्त सबसे जो है रेस में आगे नजर आ रहे हैं, तो अगर पंकज चौधरी का ही नाम कल जो है फाइनल, आज हालांकि हो जाएगा लेकिन औपचारिक ऐलान कल होगा, तो इससे बीजेपी को ये जो फैसला है पंकज चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष बनाने का कितना फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए यूपी में? जी देखिए, अभी जो बीजेपी मांग के चल रही है वो यही मांग चल रही है कि हमारे पास जो चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आएगा, हालांकि अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो भी जाट बिरादरी से आते हैं, तो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं जाट, मुरादाबाद के रहने वाले थे वो। तो बीजेपी लगातार एक ओबीसी चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रख रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो वैसे तो साधु संत है, उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती है, लेकिन वो अगड़े समाज से आते हैं मूल रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी एक संतुलन, जाति संतुलन कायम करने के लिए ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। तो उस लिहाज से पंकज चौधरी का चेहरा सामने लाया जा रहा है। पार्टी का मानना है इससे उसका समीकरण, जाति समीकरण ठीक होगा और जो मुख्य समाजवादी विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका जो पीडीए का नारा है जो पिछड़ा उनके फोकस में है, तो उस वजह उसकी एक काट भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा करेगी और पंकज चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी पार्टी के। ठीक है राजीव, देखना होगा कि कल किसके नाम पर जो है उसका औपचारिक ऐलान होता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।